हाय गाइज, यहाँ आज मैंने बनाई है पालक सरसों की सब्जी। सरसों का साग बोलते हैं जिसको, सरसों का साग और मक्के की रोटी। बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रचलित है। इसका टेस्ट ही एक अजीब, मतलब बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका। और मक्के की रोटी के साथ तो इसके स्वाद का कुछ कहना ही नहीं है। मतलब इतना गजब का टेस्ट आता है मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी के साथ में सरसों के साग का। सरसों की सब्जी कभी भी अकेली नहीं बनाई जाती, क्योंकि इसमें एक तो मसाला बहुत अच्छा डाला जाता है। दूसरी बात, इसमें यदि आप पालक नहीं मिलाओगे तो थोड़ा सा इसमें चरपरापन रहता है, क्योंकि सरसों आपको पता है कि वैसी होती है। थोड़ी सी सरसों का तेल भी कैसा होता है, टेस्ट में तो सेम डिटो यही टेस्ट होता है। तो यहाँ आप जितनी जितनी सरसों ले रहे हो उसका आधा भाग तो आपको पालक लेना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक पूली सरसों की ले ली है। ये नियर बाय होगी 300-400 ग्राम की। मैंने वेट नहीं किया, पुली के हिसाब से मिली थी तो मैंने पुली के हिसाब से लाई हूँ मैं। सरसों बिल्कुल साफ है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ कुएं पे उगी हुई सब्जियां आती है तो बिल्कुल करीबन करीबन साफ आती है। तो मैंने इसको अच्छे से देख लिया, इसमें कोई गंदा पत्ता तो नहीं है, और छांट दिया। और फिर मैंने इसको मोटा मोटा काट लिया, मोटा मोटा काट लिया। ऐसे ही मैंने पालक को किया, पालक भी बिल्कुल साफ था, कोई एक दो ही पत्ते थे खराब। उसको पालक को भी मैंने यहाँ पे जैसे 400 ग्राम सरसों है तो मैंने 200 ग्राम पालक लिया है। अब पालक को भी मैंने मोटा मोटा काट लिया। यहाँ पे मैंने सरसों काट चेक कर लिया है। पालक को भी ऐसे पत्ते हो या कुछ भी हो तो मैंने निकाल दूंगी। मैं साइड में से मुश्किल से कोई एक दो पत्ते निकले थे। ये 200 ग्राम के करीबन मैंने पालक ले लिया। पालक भी देसी है, क्योंकि जो मोटे पत्ते वाले पालक आता है पुली वाला, उसमें टेस्ट नहीं आता। ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं पालक के, छूटे हुए होते हैं, उनमें टेस्ट आता है। ये देसी पालक होता है। जो मोटे मोटे पत्ते होते हैं वो एक तरह से एक मतलब खे नहीं सकती, पर घास के बराबर टेस्ट होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये छोटा पालक ही लाती हूँ। इस पालक को भी मैं मोटा मोटा काट लूंगी कैंची से, क्योंकि मैं हमेशा पालक, मूली के पत्ते ये मैं कैंची से ही काटती हूँ हमेशा, हरा धनिया वगैरह। तो इसको भी मैंने मोटा मोटा ऐसे बीच में से लेके, देखो मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे काटना है। ऐसे काट के और आप मोटा मोटा काट लो। ये से मोटा मोटा काट लो, क्योंकि मेरे को बॉईल करना, तो ज्यादा छोटा काटोगे तो पालक का पूरा कस निकल जाएगा और उसका सरसों का भी निकल जाएगा, इसलिए मैंने मोटा मोटा काट लिया। अब इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 बार पानी में। और ये सरसों है और इधर मैंने पालक वॉश कर लिया है, दोनों को वॉश कर लिया है। सरसों में थोड़ा सा पानी ज्यादा डालूंगी बॉईल करने के लिए, और पालक में थोड़ा सा कम, क्योंकि पालक खुद पानी छोड़ देता है, इसलिए मैंने पानी डाल दिया है। आरओ का पानी डाल दिया है। अब ये दोनों को मैंने दोनों गैस पे चढ़ा दी है, दोनों बॉईल होते रहेंगे। पालक थोड़ा सा जल्दी बॉईल हो जाता है और सरसों थोड़ा सा टाइम लेती है। ये मैं दोनों गैसों को ऑन कर रही हूँ। ऑन करके मैं इनको दोनों को बॉईल होने के लिए रख दूंगी। सरसों में हल्का सा नमक डाल दूंगी, और बाद में मैं ढक भी दे सकती हूँ और नहीं भी दो, आपकी इच्छा है, पर ढक देने से थोड़ा सा जल्दी बॉईल हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेती है, पालक टाइम नहीं लेता। यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम, ये करीबन होंगे 200 ग्राम तो टमाटर है। 1 हरी मिर्च लिए, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, अदरक लिए, लहसुन लिया है, ये मैंने लिए हैं। प्याज मैंने 2 लिए हैं, जिसमें से 1 मैं काट लूंगी फ्राई करने के लिए, 1 को मैं इसकी ग्रेवी बनाने में डाल लूंगी टमाटर के साथ में। तो 1 को मैं बारीक बारीक काट लूंगी, टमाटर को, प्याज को, सॉरी। ये मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज को ऐसे जैसे आप नॉर्मली सब्जी के लिए काटते हो वैसे काट लीजिए। और ये मैंने प्याज काट लिया है। अब मैं क्या करूंगी कि टमाटर काटूंगी। टमाटर के मैं मोटे मोटे ही पीस करूंगी, क्योंकि मुझे ग्रेवी बनानी है मिक्सी में। तो मैं क्या करूंगी, इनको मोटे मोटे काट के टमाटर को, इनके बीच का जो डंठल होता है ना, उसको निकाल दूंगी। यहाँ मैंने हरी मिर्ची कट कर ली है। इस हरी मिर्ची में बीज कम थे, इसलिए बिल्कुल नामात्र के बीज थे, इसलिए मैंने फटाफट से इसको काट लिया है। अब मैं टमाटर के 4-4 पीस करूंगी। 4-4 पीस करके टमाटर का जो डंठल होता है वहां पे थोड़ा सा अधकच्चा उसका हिस्सा रह जाता है या वाइट रहता है, उसको वाइट हिस्से को चारों भाग से निकाल दूंगी। देखो ये मैं बता रही हूँ, ऐसा हिस्सा आप भी निकाल दिया करो, क्योंकि ये थोड़ा सा सब्जी का टेस्ट भी बिगाड़ देता है। किसी के मुंह में भी आ जाए, कोई आया हुआ तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसको निकाल देती हूँ। सब टमाटर में से मैं इनको निकाल दूंगी। और प्याज को थोड़ा सा और खोल दूंगी, ताकि ग्रेवी बनाऊं तब प्याज भी अच्छे से पिस जाए। मैं जो प्यूरी बनाऊंगी, इनकी जो पेस्ट बनाऊंगी, वो ज्यादा मोटा नहीं बनाऊंगी,
मतलब बीच बीच में गैप देती जाऊंगी पीसते टाइम, ताकि मेरा दरदरा सा ही रहे, मोटा मोटा ही रहे पेस्ट। क्योंकि बारीक कर दोगे तो फिर सरसों भी बारीक होती है, फिर टेस्ट नहीं आएगा। वैसे तो टमाटर इसमें वैसे ही काट के डालने चाहिए, पर मैं आज ग्रेवी बना के डाल रही हूँ। ये मैंने तीनों टमाटर ऐड कर दिए हैं। यहाँ मैं एक अदरक का, ये प्याज मैंने खोल दिए हैं, प्याज डाल दूंगी मैं। एक प्याज डाल दिया मैंने, एक प्याज मैंने क्रश कर लिया है। ये अदरक का पीस लिया मैंने, इसको छील लिया है। आधा मैं इसमें पीसने में डाल दूंगी और आधे पीस को क्रश करके छोंक में डालने के लिए रख लूंगी। ये मैंने अदरक छील ली, इसके 2 पीस डाल रही हूँ। एक पीस में कट करके साइड में प्लेट में रख लूंगी। देख रहे हैं, आपने क्रश कर लिया है इस अदरक को। प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। सरसों की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने लहसुन ऐड कर दिया है। अब क्या करूंगी, मैं आधी हरी मिर्ची डालूंगी, क्योंकि प्याज और टमाटर और लहसुन का पेस्ट बना रहे हो तो हरी मिर्ची डालना बहुत जरूरी है। हरी मिर्ची नहीं डालोगे तो इसकी प्यूरी का टेस्ट नहीं आता है, इसलिए मैंने आधी हरी मिर्ची ऐड कर दी। एक हरी मिर्ची मैंने काट ली है। साथ में उधर पालक और जो सरसों है वो बॉईल हो रही है। मैं चेक करूँ कि सरसों मेरी बॉईल हो गई कि हल्की सी इसमें कसर रह गई, तो मैंने ढक लगा दिया इसके। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हो। और कभी कभी कई बार क्या करते हैं, शादी ब्याह में इसका प्रॉपर कलर बना रखने के लिए इसमें हल्की सी चीनी भी डाल देते हैं। यहाँ मैंने एक प्याज काट लिया है, हरी मिर्ची काट ली है, अदरक काट ली है, और मैंने 2 लौंग ले ली है, एक छोटी बड़ी इलायची ले ली है, काली मिर्ची ले ली है, तेज पत्ता ले लिए है 2, एक जावित्री का पीस ले लिया है। ये खड़े मसाले लिए हैं मैंने, और 2 तेज पत्ते भी ले लिए हैं। ये जावित्री का पीस ले लिया मैंने छोटा सा, क्योंकि जावित्री के पीस से टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी में। जब भी आप डालो, एक दालचीनी का पीस भी मैंने ले लिया था। यहाँ मेरा पालक और सरसों पिस गई है, मतलब सॉरी बॉईल हो गई है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ, प्लेट में निकाल लूंगी जर से या किसी ऐसे से जिससे पानी रह जाए और ये पत्ते पत्ते निकल जाए। अब मैंने एक में सरसों निकाल ली, एक में मैं पालक निकाल लूंगी, और 5 मिनट के लिए ठंडा करके फिर इनको पीसूंगी। तो पीसने से पहले भी मैं क्या करूंगी कि पहले मैं ग्रेवी पीस लूंगी, क्योंकि ग्रेवी पीसूंगी तो ग्रेवी का जो खंड रहेगा मिक्सी का, उसी में मैं फिर पहले सरसों पीस लूंगी, फिर पालक पीस लूंगी। क्योंकि पहले मैं सरसों ऐड करूंगी सब्जी में भूनते टाइम, और फिर पालक ऐड करूंगी। पालक को भी ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, तो सरसों को भी ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही पीसना है। ये पानी मैं सब्जी के लिए रख लूंगी, क्योंकि इसमें सारे विटामिन मिनरल्स सारे इसी में हैं, तो मैं इस पानी को ढोलूंगी नहीं। सब्जी में झोली करने के लिए यही पानी काम लूंगी पूरी सब्जी में। यहाँ मैंने ये देखो पेस्ट बना लिया है, मेरा पेस्ट बन गया है। देखो दरदरा सा बना है, देखो बिल्कुल बारीक नहीं हुआ है। अब इसी में मैं सरसों पीस लूंगी। अब इसी में मैं सरसों डाल दूंगी। सरसों डाल के और थोड़ा सा पानी डालूंगी तो ठंडा पानी डालूंगी, 1-2 घूंट, मतलब इतना सा ही डालूंगी, क्योंकि सरसों खुद ही उबली हुई है और इसमें पानी है, तो इतना ही पानी डालूंगी। आप देख रहे हैं, अब मैंने सरसों डाल दिए। सरसों को पीस लूंगी, झटके दे दे के पीसूंगी, ताकि सरसों भी बारीक नहीं हो, इतना ही जैसे टमाटर का पेस्ट है उतनी ही रहे। और इसको पीस के फिर मैं पालक पीस लूंगी। पालक तो एक ही झटके में पीस जाता है, आपको पता है। ये मैंने सरसों पीस ली है। अब ये देखो सरसों पिस गई है। अब मैं सरसों को निकाल के पालक पीस लूंगी। प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगी, आपको अच्छी लगे सरसों की सब्जी की रेसिपी, तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मक्के की रोटी के साथ में सरसों की सब्जी तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रेसिपी देखने के लिए। यहाँ मैंने पालक पीस लिया है, ये पालक पीस लिया मैंने, पालक को भी ऐसे ही पीसा है मैंने। अब आज मैं सब्जी बनाऊंगी भगोनी में या कुकर में बनाओ आप। कढ़ाई में सिल्वर की में बनाओगे तो इसमें बहुत ज्यादा खटाई होती है, तो सिल्वर आपको पता है घुलता है, नुकसान करता है। तो या तो स्टील की भगोनी में बनाओ या कुकर में बनाओ। नॉन स्टिक में बनाओगे तो नॉन स्टिक में इतना
ताप नहीं लगेगा जितना इसको इस सब्जी को चाहिए। इस सब्जी के मसाले को भूनने के लिए बहुत अच्छा गैस का फ्लेम चाहिए, मतलब फुल गैस पे इसका मसाला भूनना पड़ता है, तभी इसकी खुशबू आती है, तभी इसका फ्लेवर आता है। ये मैंने मसाला ले लिया आवश्यकता अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। सॉरी यहाँ मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ मेरा कैमरा थोड़ा बंद रह गया था, मुझे पता नहीं चला कोई आ गए थे, तो मैंने खड़ा मसाला डाल दिया था ऑयल आने के बाद में, और मिर्ची डाल दी और प्याज डाल दिए। ऑयल आपको इसमें थोड़ा अच्छा खासा डालना है, ऑयल इसमें चाहिए। देख रहे हो आपने, मैंने खड़े मसाले बताए दिए थे कि जावित्री का पीस, बड़ी इलायची, 2 लौंग, काली मिर्ची और 1 दालचीनी का पीस, और क्रश करी हुई अदरक डाल दी, 2 तेजपत्ते डाल दिए और जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, ये मैंने डाले हैं। यहाँ मैंने मसाला में पानी डाला है, वही उबला हुआ पानी जो बॉईल करा हुआ है पालक और सरसों, वही पानी मैंने मसाले में ऐड कर दिया। इसमें सूखा मसाला नहीं डालते, इसमें मसाला ऊपर से पानी डाल के ही डालते हैं, तभी मसाला अच्छे से भुनता है और तभी अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैंने पहले मसाला भूना है, देखो मसाला पक रहा है मेरा, मसाले में जाली पड़ेगी, अभी मैं बताऊंगी। मसाले में जाली पड़ना एक अलग अलग, देखो डिस्ट्रिक्ट में कौन क्या बोलता है, पर हमारे मारवाड़ी भाषा में बोलता है जब मसाले में जाली पड़ गई तो मसाला भून गया, मतलब उसने ऑयल छोड़ दिया, उसमें जाली पड़ गई तो मसाला भून गया, और नहीं तो नहीं भुना। तो मैंने हल्का सा ढक लगा दिया बिना पानी डाले हुए ही। ये देखो मेरा मसाला भून गया, देखो प्रॉपर मसाला भुन रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। और देखो जाली पड़ गई मेरे मसाले में, जाली का मतलब बीच बीच में एक उसमें हवा से भरना, मतलब ऐसा हो जाता है। अब यहाँ मैं क्या करूँगी, जो ग्रेवी है वो ग्रेवी डालूंगी, ताकि इसी मसाले में ग्रेवी पक जाएगी। ये मैंने ग्रेवी ऐड कर दी है। अब थोड़ा सा मैं मिक्सी के खंड को खोल के डाल दूंगी, मिक्सी में नहीं, सॉरी इसे तो मैंने बाउल में काट लिया था। अब इसको भी मैं अच्छे से भून दूंगी। मैंने बोला था कि इसमें इस सब्जी में गैस का फ्लेम तेज चाहिए, तो तेज चाहिए। और ये मैंने थोड़ा सा खोल के पानी डाल दिया है, मैं पकाऊंगी, ढक्कन देके पकाऊंगी। देखो मैं पका रही हूँ। अब ज़्यादा पानी अभी ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा पकने के बाद पानी ऐड करूँगी। देखो मेरा मसाला कितना अच्छा पका, कितना अच्छा कलर आया, खुशबू ले रही हूँ मैं, सॉरी मेरे को, क्योंकि मुझे भी इच्छा हुई कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले की। कभी आप ऐसे पका के देखिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे मकान में खुशबू हो गई, मतलब इस सब्जी की, इसके मसाले की इतनी अच्छी आती है कि जैसे कोई बाहर कोई जैसे नॉनवेज बन रहा हो ना, वैसी खुशबू आ रही है इस मसाले की। कितना अच्छा मसाला पका है, कितना अच्छा ऑयल छोड़ा है इसने, देखो पूरा ऑयल छोड़ दिया। पर एक बार तो आपको ऑयल अच्छे से डालना ही पड़ेगा। यहाँ मसाला पक चुका है, मैंने थोड़ा सा ऊपर से ऑयल निकाल लिया है। ये ऑयल निकाल लिया, मैंने बता दिया मैं ऊपर से डालूंगी, क्योंकि अभी डाल दूंगी तो पूरा ऑयल उड़ जाएगा, उड़ेगा तो नहीं तो पर वापस आ जाएगा, पर फिर भी मैंने थोड़ा निकाल लिया। ये मैंने सरसों ऐड कर दी, सरसों को अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, क्योंकि इसका फीकापन निकालना जरूरी है। क्योंकि यदि आप मसाले में सरसों को अच्छे से नहीं हिलाओगे तो एक अजीब से फीकापन सा रह जाएगा। अब मैं पालक ऐड करूंगी, ये मैंने पालक ऐड कर दिया, पालक को भी अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी मैं कोई पानी ऐड नहीं करूंगी, बस थोड़ा सा मिक्सी को खोल के ही मिक्सी के खंड को वही ऐड करूंगी। उसमें भी मैं बॉईल किया हुआ पानी ही लूंगी, इन दोनों को जो बॉईल करने से पानी था वही, ऊपर से पानी नहीं लूंगी। देखो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। लास्ट में आप इसमें अमचूर पाउडर डालो और मिक्स करो, तरी डालो और सर्व करो बाजरे की रोटी या मक्की की रोटी के साथ। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। पानी आप इतना ही डालना जितना आपको लिक्विड करना हो, ज्यादा लिक्विड अच्छी नहीं लगती ये सब्जी, क्योंकि फिर कड़ी या दाल की जैसे हो जाएगी। इतना ही करो कि आपकी बाइट में आ जाए। तो मेरे पास अभी ये थोड़ा सा बॉइल पानी और बचा हुआ है, तो मैं उसकी इसमें झोली कर दूंगी और उसको 2-4 मिनट के लिए ढक्कन देके अच्छे से फुल गैस पे पकाऊंगी, तो वो ऑयल भी छोड़ देगी। ये मैंने पानी ऐड कर दिया है और सब्जी भी पक जाएगी और इसमें झोली भी हो जाएगी। देखो मेरी सब्जी पक गई है। लास्ट में मैं अमचूर डाल दूंगी, अमचूर डाल के और इसको उतार लूंगी और तरी ऐड कर दूंगी, सर्व कर दूंगी। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी के देखने के लिए। थैंक यू सो अगेन।